हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। आज जो हम बात करेंगे अपना जो स्विम ट्रेडिंग का जो कोर्स है, उसके अंदर सेकंड क्लास अपनी आज के दिन स्टार्ट है, ठीक है। जो भी यूट्यूब पर नए सब्सक्राइबर आए हैं, उनको रिकमेंड करती हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है। आज के दिन जो सेकंड क्लास है हमारी, जो किस पर्पज पे है हम देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था व्हाट इज स्विम ट्रेडिंग। स्विम ट्रेडिंग क्या होती है और इसके अंदर हम कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे इसका टाइम पीरियड क्या होता है, मैंने सब कुछ फर्स्ट क्लास में बता दिया है, ठीक है। अब जो सेकंड क्लास है हमारी, माइंडसेट और साइकोलॉजी इन स्विम ट्रेडिंग, कि माइंडसेट हमारा क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है ट्रेडिंग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर हमारे लिए यही काम करता है, पर काफी लोग क्या करते हैं, इस चीज के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मार्केट के अंदर साइकोलॉजी नाम की भी कोई चीज होती है। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है स्विम ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, और ऑप्शंस के लिए। पर लेकिन जो स्विम ट्रेडिंग के लिए जो साइकोलॉजी है, उसके अंदर मैं बताना चाहूंगी आपको। जैसे काफी लोग क्या करते हैं, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। रीजन क्या होता है, जो रील्स वगैरह देखते हैं, रील्स में दिखा देते हैं कि हमने 10,000 लगाए और हमारा जो प्रॉफिट हो गया 20,000 का हो गया, 5,000 का हो गया, 1,000 का हो गया, इनफ, मतलब कि कुछ भी बता देते हैं, ठीक है। उनको देखकर वो क्या करते हैं, सभी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करना घुस जाते हैं। हालांकि उनको क्या होता है कि ऑप्शंस के बारे में पता भी नहीं होता है कि ऑप्शंस है क्या चीज, ऑप्शंस के बारे में भी नहीं पता है, पर लेकिन उसके बाद भी ऑप्शंस में घुस जाते हैं। मात्र 5,000 रुपए लेंगे और क्या करेंगे, ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे। उससे क्या होगा, उनका जो कैपिटल है वो सारा लॉस में चला जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉफिट नहीं होगा। क्या करेंगे फिर, उस 5,000 को रिकवर करने के लिए क्या करेंगे, वो बंदे फिर 5,000 लेके आएंगे और उससे फिर उसको लॉस करेंगे बिगनर्स के साथ। हालांकि यही होता है, वो रील्स देखते हैं, रील्स के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। पर लेकिन जो ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करने का रीजन, ट्रेड कर रहे हैं, तो उसका रीजन क्या होता है कि मार्केट के अंदर वो सोचते हैं कि 5-10 हजार रुपए में हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। जो जो बंदे अगर ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं, वो स्विम ट्रेडिंग में आना चाहेंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट होने का रीजन क्या होगा कि जब वो ऑप्शंस में क्या करते हैं कि आज के दिन मैंने पैसे लगाए और आज ही के दिन मेरे को प्रॉफिट हो गया। मान लो किसी ने आज के दिन 10,000 रुपए लगाए हैं, एक से दो लोट लिया और मान लो उसको 1,000 या 1,500 प्रॉफिट हो गया, इनफ होता है, ठीक है। पर लेकिन उनके लिए क्या करता है, ये ऐसी मार्केट में क्या करता है, 1 से 2 दिन मार्केट प्रॉफिट देता है, 3 से 4 दिन हमें क्या करता है, लॉस करता है। अपना जितना कैपिटल हमारे पास होता है वो लॉस हो जाते हैं। पर लेकिन जो स्विम ट्रेडिंग है, स्विम ट्रेडिंग में क्या रहेगा, इसके अंदर ये रहता है, आपने आज के दिन बाय किया है, ये जो स्टॉक्स रहेगा आपको 1 वीक में, ठीक है, या फिर आपको 1 वीक में देगा प्रॉफिट, या 1 मंथ में, या 3 मंथ में, ये अपना टारगेट हिट कर देता है, या अपना क्या कर देता है, एसएल ले लेता है। तो हमें इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। अगर हम ऑप्शन से स्विम ट्रेडिंग में स्विच करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा किस चीज का, कि हमें जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट किस वजह से होता है कि स्विम ट्रेडिंग के अंदर, कि हमें उसके अंदर वेट करना होता है। वेट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्विम ट्रेडिंग में। अगर हमने किसी स्टॉक्स को बाय किया है, अगर हमारी बाइंग प्राइस 100 है, अगर उसका टारगेट हमारा 120 है और उसका हमारा जो एसएल निकल के आएगा वो एसएल रहेगा 90 के करीब, तो हमें 120 तक जब तक हमारा टारगेट नहीं जाएगा, तब तक हमें क्या करना है, वेट करना है मार्केट के अंदर। ये स्विम ट्रेडिंग की पहचान होती है एक तरह से। जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, हालांकि उनके लिए मुश्किल होएगा ये चीज, कैसे कि वो 120 तक का टारगेट नहीं ले पाएंगे। जैसे ही प्राइस 110 111 के ऊपर जाएगा, वहीं पर एग्जिट कर जाएंगे, क्योंकि जो स्विम ट्रेडिंग के लिए होता है वो धीरे 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 हमेशा प्रॉफिट होता है। 95% एक्यूरेसी होती है कि स्विम ट्रेडिंग में कभी भी लॉस नहीं होता है, ठीक है। पर लेकिन जो बिगनर्स है इस चीज को नहीं समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे, उसका रीजन ये है कि उनको क्या चाहिए कि आज के दिन मैंने पैसे लगाए हैं, तो मेरे को आज के दिन ही प्रॉफिट होना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। और इससे जो मार्केट के अंदर जो लॉस होता है ट्रेडिंग के अंदर, तो उनकी जो क्या होती है, साइकोलॉजी नाम की एक चीज होती है, वो एकदम डिसिप्लिन खत्म कर देता
है, क्यों कर देता है कि माइंड जो बंदा आता है वो 10,000 लेके आया, वो सोच रहा है अगर आज के दिन मेरा 1,000 रुपए 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया मेरे लिए इनफ है। वो 1,000-2,000 के चक्कर में वो अपना 10,000 का जो कैपिटल है उसको बिल्कुल जीरो कर देता है और साइड हो जाता है मार्केट से, ठीक है। पर लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग होगा अपना, उसके अंदर हमें स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। अगर आज के दिन ये मैंने स्टॉक्स बाय किया है तो उसके अंदर ये हमें क्या लेके चलना है अपना। अगर मार्केट के अंदर ये हमें एंट्री पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ तो यहाँ हमारा टारगेट हुआ, ये अपना एसएल हुआ, हमें प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। जब तक हमारा एसएल हिट नहीं होगा तब तक हमें स्टॉक से एग्जिट नहीं करना है, पहली बात हमारी ये रहेगी। और जब तक हमारा टारगेट हमें नहीं मिलेगा तब तक हमें उससे हाफ में ही, मार्केट अगर हाफ तक गया है वहां से हमें एग्जिट नहीं करना है, हमें इस चीज का भी खास तौर पे ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो आपने क्या किया, जो स्टॉक्स लिए हैं, आज के दिन मैंने ये स्टॉक्स बाय किया है, ठीक है, अगले दिन मैं इस स्टॉक से प्रॉफिट लिया और उसको भूल गई, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से आप एक नोटबुक लगाइए, नोटबुक के अंदर आप प्रॉपर तरीके से लिखिए कि मान लो जो टाटा स्टील का हमने एक स्टॉक्स लिया, ठीक है, उस स्टॉक्स का हमने बाय कितने पे किया, इस चीज का ध्यान रखना है। मान लो आपका जो बाइंग प्राइस है 145 के करीब हमने उसको बाय किया है, हमारा टारगेट क्या रहेगा वो भी मेंशन करना है, हमारा एसएल क्या रहेगा वो भी मेंशन करना है। आप एक नोटबुक जरूर लगाएं, नोटबुक में अगर आप लगा के चलोगे स्विंग ट्रेडिंग में, आप देखना आप 2 डीमेट अकाउंट रखो, ठीक। क्या करना है आपको, एक में तो आपको क्या करना है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करो। सेकंड जो अपना अकाउंट रहेगा उसके अंदर हमें क्या करना है, मात्र उसमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। इसमें आप देखना ये कैपिटल जितना जल्दी ग्रो करेगा, अगर आपका ऑप्शंस वाला जो ये डीमेट अकाउंट होगा इतनी जल्दी ग्रो कभी नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा इसके अंदर, इसमें ना आपको जैसे कि आपने 5 डेज होते हैं, ठीक है, वीक में, जिसमें हमारी ट्रेडिंग डे ओपन रहता है वीक में, तो उसमें क्या करेगा आपको मार्केट ओनली 1 दिन या 2 दिन आपको प्रॉफिट दे देगा। हो सकता है हम मान लेते हैं अगर 5 दिन है, 5 दिन में से आपको 4 दिन मार्केट क्या करेगा, प्रॉफिट दे देगा, ठीक है। एक दिन मार्केट में एक ही दिन ऐसा रहेगा आपका जो 4 दिन का कमाया हुआ प्रॉफिट भी ले जाएगा मार्केट, और जो आज के दिन जो आपका कैपिटल बचा हुआ है, ठीक है, वो भी एक ही दिन में मार्केट ले जाएगा। इस चीज का हमें खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि ऑप्शंस होती एक ऐसी चीज है, कोई इस चीज के बारे में नहीं बताता है कि हमें ऑप्शंस में लॉस कितना हो सकता है। ऑप्शंस में रिस्क हाई रहता है, ऑप्शंस में रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहता है, हाई पॉसिबिलिटी होती है उसके अंदर लॉस होने की। पर लेकिन जब हम किसी चीज के अंदर, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको अगर ऑप्शंस बिल्कुल गलत है ना, ऐसे नहीं कह रही मैं। आप ऑप्शंस के लिए क्या करना है आपको स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ ऑप्शंस करना है। अगर मान लो आपका पूरे मंथ में 1 मंथ में क्या हो कि भाई आपने क्या किया, ऑप्शंस के अंदर इतना प्रॉफिट ना बनाया, अगर मान लो 1% लॉस भी हो गया कुछ परसेंट आपका, तो स्विंग ट्रेडिंग से आपकी जो साइकोलॉजी होती है वो बिल्कुल ठीक रहेगी। क्यों, क्योंकि ये आपको कभी भी मार्केट के अंदर डूबने नहीं देगा। क्या करते हैं, अगर ऑप्शंस में क्या होगा, ऑप्शंस में लॉस हो जाते हैं, काफी लोगों ने क्या किया है, सुसाइड भी कर लिया है। आपने अभी एक न्यूज सुना होगा, एक लड़के ने सुसाइड किया है, इसी में टेलीग्राम ग्रुप पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे आपने खूब रील्स देखी होंगी। उसका रीजन क्या था, उसके फादर ने क्या किया, ऑप्शंस में उसके मतलब कि अकाउंट में 50 लाख के करीब उसने शायद अमाउंट वगैरह डाला था, कितना था पता नहीं। पर लेकिन उसने क्या किया, बिल्कुल उस पैसे से इंट्राडे ट्रेड किया, ताकि वो सोच रहा था मैं 1 से 2 लाख रुपए अपना बना लूंगा, ठीक है। पर लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, सारा कैपिटल उसका लॉस हो गया, ठीक है। और उसकी सिस्टर की शादी के लिए क्या था, जो ट्रेडिंग का चस्का होता है ना, वो एक ऐसी ही चीज होती है कि इंसान का मतलब कि घर बार सब कुछ बिका देती है। तो ऑप्शन सबसे बेकार चीज होती है। और जो आपने काफी बार देखा होगा उनको, घनश्याम सर है जो, घनश्याम सर ने क्या किया था, झूठ बोला था, हर एक चीज झूठ बोली थी कि मेरा इतना प्रॉफिट है, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ। अब सबके सामने जब सेबी ने उसका डाटा वगैरह सब कुछ चेक किया तो उसके अंदर क्या हुआ, उसका सब मार्केट में जितना भी था
उसने किससे, ग्रुप से और ऐप वगैरह से, ठीक है, यूट्यूब से, इन चीजों से उन्होंने पैसा ज्यादा मनी कमाया था अपना, ठीक है। पर लेकिन जो मार्केट के अंदर था उसने मात्र लॉस किया था। हाँ, स्टॉक्स के अंदर उसका जो था वो उसने बहुत अच्छा किया था, ठीक है। पर बाकी मैं यही कहना चाह रही हूँ आप सभी को कि आप ना स्विंग ट्रेडिंग के अंदर स्विच करें। इसका रीजन यही है कि जो बिगनर्स हैं वो कम से कम लॉस करेंगे। ऑप्शंस के अंदर क्या करना है, हमें ऑप्शंस के अंदर कम से कम 4 से 5 साल अगर आप कंटिन्यू चार्ट से बातें करने लग जाओगे, एक तरह से उसको समझने लग जाओगे, तो ऑप्शंस आपके लिए बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आ रहे हो, 1 से 2 मंथ आपको हुआ है मार्केट के अंदर, अगर आपने क्या किया है, मान लो 1 से 2 मंथ तक आपने ऑप्शंस में अगर आप एंट्री कर गए, तो मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप ना 1 साल के अंदर क्या करोगे, स्विच कर जाओगे मार्केट से और मार्केट को बुला भरा कहोगे और यहाँ से चले जाओगे। क्योंकि ऑप्शन एक ऐसी चीज होती है, जब तक हम इसके बारे में ना सीखेंगे तब तक मार्केट हमें लॉस ही देती है। तो आपकी जो मेन चीज है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को हमें ठीक करना है। तो साइकोलॉजी ठीक होगी तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें एक्टिव रहना है, स्टॉक्स के ऊपर हमें ट्रेड करना है, ठीक है। उसके अंदर हमारा टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसके अंदर हमें एंट्री कब करना है, कब नहीं करना है, इन चीजों के ऊपर ध्यान देना है। दूसरी बात, ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो हमें कम से कम मान लो एक दिन में आपने 1 से 2 ट्रेड कर ले, डिसिप्लिन होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। डिसिप्लिन होगा मार्केट में, हम लंबे टाइम तक उसके अंदर रुक जाएंगे, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के लिए अंदर क्या होता है कि हमें 10 से 15% का रिटर्न मिला और हमें उस स्टॉक से एग्जिट कर देना है, ठीक है। 10 से 15% हमें एक स्टॉक्स के अंदर मिल रहा है, इनफ होता है। आप उसका कैलकुलेशन करके देखना कभी भी कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात, एक एसआईपी होती है हमारी, एसआईपी के अंदर भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, पर एसआईपी में क्या करता है, लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। एसआईपी पे मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगी आप सभी के लिए, आप उस चीज को देखना। और जो आज के दिन मैंने समझाया है आप उस चीज के ऊपर जरूर फोकस करें। जो बिगिनर्स है उनके लिए मैं खास तौर के ऊपर यही कहूंगी कि आप स्विम ट्रेडिंग करो, ऑप्शंस के साथ स्विम ट्रेडिंग जरूर करें, जरूर तो जरूर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको शायद ये बात आज के दिन कोई समझ नहीं आ रही होगी, आने वाले टाइम में आपको इस चीज को रियलाइज होगा कि हाँ जी, मैम ने बिल्कुल ठीक कहा था कि जो ऑप्शन से बैट स्विम ट्रेडिंग है, स्विम ट्रेडिंग में 10 से 15% रिटर्न हम इजीली ले लेते हैं और नो टेंशन के। हमें कोई टेंशन नहीं होती इस चीज की कि हमें प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, हमें लॉस हो गया, कोई टेंशन नहीं। स्टॉक्स हमेशा अपना टारगेट देता है, ठीक है। और जो स्विंग ट्रेडिंग होती है 3 मंथ्स तक हम अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रख सकते हैं, या अदरवाइज हमारा स्टॉक्स एसएल ले जाएगा। पर ऑप्शंस में जो ज्यादा से ज्यादा चांस होते हैं डूबने की। जब तक हमें ऑप्शंस नहीं सीखेंगे तब तक हमें ऑप्शंस में एंट्री करना मात्र लॉस करवाना है, ठीक है। बाकी अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कंटिन्यू मेरे पास मैसेज करें, और अपनी जो तीसरी क्लास रहेगी उसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी बनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद।